अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स आज हम करने वाले हैं सेंट टेक्स्ट बोर्ड क्लास 9 यूनिट 1 एक्सरसाइज नंबर 1.1 कंप्लीट। लेट स्टार्ट। एक्सरसाइज 1.1 के अंदर हमारे पास सबसे पहला क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द फॉलोइंग नंबर एज रैशनल एंड इर्रेशनल नंबर। इनमें से पहचानिए कि रैशनल नंबर कौन से हैं हमारे पास और इर्रेशनल नंबर कौन से हैं। एंड ऑल्सो राइट ईच वन इन सेपरेट कॉलम, और इनको मुख्तलिफ जगह मुख्तलिफ कॉलम में लिखें। तो पहला क्वेश्चन हमारे पास है 1/5। अब ये करने का मैं आपको इजी तरीका बताता हूँ, कोई लंबी चौड़ी करने की बात नहीं है, ठीक है। जिसके साथ अंडर रूट, जिसके ऊपर अंडर रूट वगैरह और जो डिफरेंट मतलब बहुत अलग नज़र आ रही हैं, जैसे ये पाया, ये सब हमारे पास इर्रेशनल नंबर है। और जो सिंपल हैं, सिंपल जैसे कि 1/5, 22/3, 11/12, 2/8, ये सब रैशनल नंबर हैं, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है 1/5। 1/5 जो कि हमारे पास रैशनल नंबर है, इसलिए इसको हम रैशनल नंबर में लिख लेंगे 1/5। अब 2/2/8, √2/8 हमारे पास इर्रेशनल है क्योंकि अंडर रूट आ रहा है ना इसमें। √2/8 इसको हम इर्रेशनल नंबर में लिखेंगे। नंबर 3 5/√6, ये भी हमारे पास इर्रेशनल है, इसमें भी हमारे पास अंडर रूट आ रहा है। नंबर 4 2/8, ये हमारे पास सिंपल है तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, रैशनल नंबर में लिखेंगे। नंबर 5 1/√3, ये भी हमारे पास इर्रेशनल है, इसमें भी अंडर रूट हमारे पास आ रहा है 1/√3। नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास है √8, ये भी हमारे पास इर्रेशनल है। 7, ये हमारे पास वैसे ई कहलाता है, स्मॉल ई, ठीक है, ये हमारे पास स्मॉल ई कहलाता है। ये दरअसल नेचुरल नंबर है और इरेशनल नंबर में आता है, ये हमारे पास ई, ठीक है, ये हमारे पास इरेशनल नंबर में आता है। तो हमारे पास पार्ट नंबर 8 है पाए। बहुत से स्टूडेंट्स और बच्चों को पता होगा कि पाए हमारे पास क्या है, ठीक है। तो पाए भी हमारे पास डिफरेंट है, अलग है, ये भी हमारे पास इरेशनल में आ जाएगा, ठीक है। तो पाए को भी हम इरेशनल में लिख लेते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे पास 9 है √5, ये भी हमारे पास इरेशनल नंबर है, √5। 22/3, ये भी हमारे पास रैशनल नंबर है क्योंकि सिंपल, कोई अंडर रूट नहीं है, कोई पाई वगैरह नहीं है इसमें, तो ये हमारे पास रैशनल नंबर में आ जाएगा। पार्ट नंबर 11 है 1/पाई, ये भी हमारे पास पाई आ रहे बीच में, इसको भी हम इरेशनल नंबर में लिख लेंगे। और नंबर 12 है, क्वेश्चन नंबर 12 11/12, 11/12 भी हम रैशनल नंबर में लिख लेंगे क्योंकि हमारे पास इसमें कोई भी नहीं आ रहा, मतलब अंडर रूट नहीं आ रहा, ना पाई आ रहा है ना ई आ रहा है, ठीक है। तो उम्मीद है कि आपको क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 1.1 सेंट टेक्स्ट बोर्ड का समझ आ गया होगा। लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 2। सो स्टूडेंट्स, हमारे पास एक्सरसाइज 1.1 में क्वेश्चन नंबर 2 आता है, कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू डेसिमल फ्रिक्शन। ये जो हमें फ्रिक्शन दी हुई है इसको डेसिमल में कन्वर्ट करें, इसको सिंप्लीफाई करके आंसर लिखें। ऑल्सो इंडिकेट देम एज टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रिक्शन, और इनमें से पहचानिए कि इनमें हमारे पास टर्मिनेटिंग कौन सी है और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रिक्शन कौन सी है। तो सबसे पहले हम आपको टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रिक्शन करवाएंगे, समझाएंगे। तो हमारे पास टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रिक्शन ये होती है, समझिए 5/8, 5/8 ही हम यहाँ से ले लेते हैं। 5/8 को अगर हम कैलकुलेटर में सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास आएगा आंसर 0.625। 5 यहाँ तक हमारे पास कंप्लीट है, कैलकुलेटर आगे नहीं लेकर जा रहा वैल्यू को, तो ये हमारे पास कहलाती है टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रिक्शन, ठीक है। और हमारे पास जो है नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रिक्शन, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रिक्शन जैसे कि 4/18 हमारे पास है। 4/18 को अगर हम कैलकुलेटर में सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 0.222, ये चलता रहेगा आगे, एस सो ऑन कंटिन्यू रहेगा। जो कंटिन्यू हमारे पास वैल्यू है आगे चलती रहती है वो हमारे पास नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रिक्शन कहलाती है। और जो हमारे पास एग्जैक्ट
कंप्लीट डिवाइड होकर आंसर आते हैं वो हमारे पास टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन कहलाती है। सिंपल, आसान है। सबसे पहले हमारे पास 5/8, इसको हम कैलकुलेटर में सिंप्लीफाई करेंगे तो मैंने यहाँ पर आपको बताया आंसर आएगा 0.625। तो ये हमारे पास कौन सी है, टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन, क्योंकि कंप्लीट डिवाइड हो गया। इसके बाद आंसर कोई भी नहीं है, आगे चलता नहीं जा रहा। ठीक है, यहाँ पर हम लिख लेते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन। ठीक है, ये मैं यहाँ पर टी लिख रहा हूँ, आपने पेपर में टी नहीं लिखना, आपने पेपर में पूरा लिखना है टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन, नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है, ये मेरे पास टर्मिनेटिंग है तो मैंने टी लिख लिया। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 है 4/18। 4/18 को अगर हम सिंप्लीफाई करें हमारे पास आता है 0.22 सो ऑन। ये चलता रहेगा, कैलकुलेटर आपको लंबा आंसर देगा, लेकिन हमने पॉइंट के बाद 2 या 3 वैल्यू लिखनी होती है इसलिए ये हमारे पास है नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन। ठीक है, ये नॉन टर्मिनेटिंग। पार्ट नंबर 3 1/15। 1/15 को अगर हम कैलकुलेटर में सिंप्लीफाई करें तो आंसर आता है 0.06666 सो ऑन। ये भी हमारे पास क्या है, चलती जा रही है, ये हमारे पास नॉन टर्मिनेटिंग है। ठीक है, ये भी हमारे पास नॉन टर्मिनेटिंग है। तो हमारे पास पार्ट नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 है 49/8। 49/8 को जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो आंसर आएगा 6.125। ये हमारे पास टर्मिनेटिंग है क्योंकि कंप्लीट डिवाइड हो गई। इसके बाद एस सो ऑन, मतलब चलता नहीं जा रहा आगे कुछ भी, ये हमारे पास कंप्लीट डिवाइड हो गई। तो ये हमारे पास क्या बन रही है, टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन टी। और हमारे पास पार्ट नंबर 5 है 207/15। 207/15 को अगर हम सिंप्लीफाई करें, कैलकुलेटर की मदद से सिंप्लीफाई करें तो हमारे पास आता है 13/8। 13.8 ये भी हमारे पास कंप्लीट डिवाइड हो गया, तो ये भी हमारे पास टर्मिनेटिंग फ्रिक्शन है। ठीक है, तो हमारा लास्ट पार्ट है 50/76। 50/76 इसको भी हम अगर कैलकुलेटर की मदद से सिंप्लीफाई करें तो हमारे पास है 0.6518। 0.6518। ये भी हमारे पास कंप्लीट डिवाइड नहीं हो रहा है, ये भी आगे चलता जा रहा है, एस ऑन है, ये कंटिन्यू है, तो ये भी हमारे पास क्या बन गई, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन। ठीक है, तो ये यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 एक्सरसाइज 1.1 का कंप्लीट हो गया है। तो हम अपना क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करते हैं। सो हमारा क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पर है, रिप्रेजेंट द फॉलोइंग नंबर्स ऑन नंबर लाइन। जो हमें नीचे दिए गए नंबर्स हैं उनको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करें, शो करें। ठीक है, एक मिनट, नंबर लाइन। तो सबसे पहले हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है 8/10। 8/10 को हम कैलकुलेटर में सिंप्लीफाई करेंगे। आपने इस तरह नहीं लिखना है, आपने सबसे पहले क्वेश्चन लिखना है कॉपी में, फिर उसके बाद ये नंबर लाइन उसके नीचे ड्रॉ करनी है, ये अलग क्वेश्चन लिखना है, फिर उसके बाद इसके नीचे ऐसे सबके लिए अलग अलग नंबर लाइन ड्रॉ करनी है। ठीक है, तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है 8/10। 8/10 को हम कैलकुलेटर में जस्ट सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 0.8। ठीक है, 0.8। आपने नंबर लाइन भी इस तरीके से ड्रॉ करनी है, 0 से स्टार्ट करना है, 0.2, 0.4, 0.6, 0.8, 1.0। इसी तरह इस तरफ भी यही करना है, यही वैल्यूज़ लिखनी है, यही नंबर लिखने हैं, लेकिन इस तरफ लिखने हैं आपने माइनस में, नेगेटिव में। ठीक है, हमारे पास पहले क्वेश्चन को जस्ट सिंप्लीफाई किया तो 0.8 आया, तो हमने इस नंबर लाइन में ढूंढना है कि 0.8 हमारे पास कहाँ है हमारा, ये रहा 0.8, ये रहा। सबसे पहले का हमने करना है 0.8 यहाँ पर है, तो हमने इस लाइन के बिल्कुल ऊपर इस तरीके से डॉट लगा देना है। ठीक है, ये पहले का बता रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 1 का, 10 का। ठीक है, सॉल्यूशन 0.8 हमारे पास यहाँ है, तो हमने यहाँ डॉट लगाकर हमने लिखना है 8/10। 8/10 बस, सिंपल। क्योंकि हम 0.8 इसलिए नहीं लिखेंगे क्योंकि हमें क्वेश्चन ये दिया हुआ है, क्वेश्चन हमें दिया हुआ है 8/10, तो हम 8/10 लिखेंगे। ठीक है, 8/10 पॉइंट के ऊपर लिखेंगे। ठीक है, समझ आ गई। ठीक है, सिंपल है। सो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है -8/10। ये वाला प्लस का था, ये वाला माइनस का है,
ठीक है। -8/10 को अगर हम सिंप्लीफाई करें कैलकुलेटर में तो हमारे पास आएगा -0.8। तो हमने इधर लिख लिया -0.8, ठीक है। माइनस थोड़ा बड़ा हो गया। -0.8 लिखने के बाद हमें इस नंबर लाइन में ढूंढना है कि -0.8 कहाँ है। माइनस में है ना, तो माइनस की तरफ जाएंगे। -0.2, -0.4, -0.6, -0.8। -0.8 हमें नंबर लाइन में मिल गया। तो हमने इसके लाइन के बिल्कुल ऊपर डॉट लगाना है। हमने ये नहीं लिखना, -0.8 नहीं लिखना, हमने ये लिखना है क्योंकि हमारे पास क्वेश्चन ये दिया हुआ -8/10। ये हमारे पास आंसर आ गया, ठीक है। इजी है, सिंपल है। ये और इजी हो सकता है अगर आप बार बार प्रैक्टिस करें, बार बार इसको समझें, क्वेश्चन को ठीक से दोहराएं, वीडियो पीछे करें, फिर समझें। तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया। तो हमारे पास पार्ट नंबर 3 है वो 1/4, ठीक है। हमारे पास पार्ट नंबर 3 ये बनता है कुछ। तो हम इसको सबसे पहले सिंप्लीफाई करके इस फॉर्म में लेकर आते हैं। तो आपको मैं तरीका बताता हूँ इसको सिंप्लीफाई करके इस फॉर्म में लाने का। तो हमने सबसे पहले नीचे वाले को देखना है। नीचे वाले को देखकर जो हमारे पास होल नंबर है इसको इससे मल्टीप्लाई करना है। 4 1 ज़ा 4। मल्टीप्लाई करने के बाद जो ऊपर इसके वैल्यू है ना उसके साथ इसको प्लस करना है। 4 1 ज़ा 4 और 4 + 1 5। 4 1 ज़ा 4, 1 + 1 4 1 ज़ा 4, 4 + 1 5। 5 ऊपर लिख लिया और 4 नीचे लिख लिया, ठीक है। फिर मैं आपको समझाता हूँ। 4 1 ज़ा 4, 4 आ गया, ठीक है। इसको इससे मल्टीप्लाई करने के बाद 4 आ गया और इसको इससे प्लस कर देना 5, ठीक है। 5/4। अब इसको जस्ट हम कैलकुलेटर में सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 1.25। 1.25 हमने यहाँ इस नंबर लाइन में 1.25 को ढूंढना है। इस नंबर लाइन में हमारे पास 1.25 कहीं नहीं है। तो हम देखेंगे, करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे कि 1.25 कहाँ है। ये मैं आपको भी समझाता हूँ। तो हमारे पास 1.25 इस नंबर लाइन में 1.2 तो है, 25 नहीं है। तो मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ। 1.2 और 1.4 के दरमियान में जो डिस्टेंस है, जो हमारे पास स्पेस है, इसके बीच में फर्ज करें ना 1.2 लिखा हुआ है तो 1.25 थोड़ा सा इससे आगे होगा। तो हम आगे करके यहाँ डॉट लगा लेते हैं। 1.2 के थोड़ा सा आगे हमारे पास 1.25, 1.26, 1.27, 1.28 इस तरह चलेगा, तब जाकर 1.4 आएगा, ठीक है। तो 1.2 के थोड़ा सा आगे 1.25 आ रहा है। तो हमने यहाँ लिखना है 1 1 और 4। इसमें मैं आपको बताता हूँ, इसमें आपने ये नहीं लिखना जो हमने सॉल्व किया, आपने क्वेश्चन एज इट इज़ वहीं उतारना है जहाँ आपके पास आंसर आ रहा, ठीक है। पार्ट नंबर 3 भी हमारे पास कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट कोई पार्ट है पार्ट नंबर 4। सो हमारे पास पार्ट नंबर 4 है -1 1 और 4। इसको भी हमने सिंप्लीफाई उस तरीके से ही करना है जैसे हमने ये किया था, ठीक है। 4 1 ज़ा 4, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करना है, जो आंसर आएगा उसको इससे प्लस कर देना है, ठीक है। मल्टीप्लाई करके प्लस कर देना। 4 1 ज़ा 4 और नहीं 4 1 ज़ा 4, 4 + 1 5, 5/4। अब देखो बहुत से बच्चे मिस्टेक करते हैं, ये करके छोड़ देते हैं, ठीक है। तो हमने क्वेश्चन में देखना है हमारे पास साइन क्या लगा हुआ है, माइनस का। तो हमने यहाँ पर भी साइन माइनस का लगाना है। तो -5/4 हमारे पास फ्रिक्शन आई है, इसको हमने मज़ीद सिंप्लीफाई करना है और सिंप्लीफाई करना है। तो हमारे पास सिंप्लीफाई होकर आंसर इसका आता है 1.25, लेकिन माइनस का 1.25 पिछले वाले का प्लस का 1.25 था, इस वाले का माइनस का 1.25 है। तो हमने यहाँ पर देखना है माइनस का 1.25 कहाँ पर है। तो -0.2, -0.4, -0.6, -0.8, -1.0, -1.2 और 25 भी हमारे पास इसके थोड़ा सा आगे ही आएगा जैसे पीछे किया था हमने। इसके यहीं हमने डॉट लगाकर यहाँ क्वेश्चन लिख लेना है -1 1/4। ये इसका आंसर आ गया, ठीक है। आपको पार्ट नंबर 4 समझ आया। लेट्स गो फ्रॉम पार्ट नंबर 5। सो स्टूडेंट्स, पार्ट नंबर 5 है हमारे पास 2/3। 2/3 को अगर हम सिंप्लीफाई करेंगे तो आंसर आएगा 0.6।
0.6 कैलकुलेटर की मदद से अगर हम सिंप्लीफाई करते हैं तो आंसर आएगा 0.6। अब हमने नंबर लाइन में इस लाइन में 0.6 ढूंढने का है। 0.6 ये रहा, 0.6 हमें मिल गया। इसके थोड़ा सा ऊपर यहाँ पर हमने डॉट लगाना है और लिखना है 2/3। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि क्वेश्चन लिखना है, आपने ये नहीं लिखना, आपने क्वेश्चन लिखना है, ठीक है। अगर यहीं पर हमारे पास था 0.7 0.8 तो हम इससे थोड़ा सा आगे करेंगे, यहाँ लगाते हैं। समझ आ गई आपको, ठीक है। ये इसका आंसर है पार्ट नंबर 5 का। पार्ट नंबर 6 हमारे पास है पार्ट नंबर 6 है -2/3। पार्ट नंबर 6 हमारे पास क्या है, -2/3। -2 है, ये प्लस का था, हम यहाँ माइनस लगा देंगे, इधर भी हम माइनस लगा देंगे, ठीक है। तो -2/3 का हमारे पास सिंप्लीफाई होकर आया है -0.6। -0.6 हम इस नंबर लाइन में देखेंगे कहाँ पर है। -0.6 हमारे पास यहाँ पर आ रहा है, तो इसके ऊपर थोड़ा सा डॉट लगाकर यहाँ लिखेंगे -2/3। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास एक्सरसाइज 1.1 का कंप्लीट हो गया है। हम अभी स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। सो स्टूडेंट्स, हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 जो है आता है वो, कैन यू मेक अ लिस्ट ऑफ ऑल रियल नंबर बिटवीन 1 and 2। क्या आप लिस्ट बना सकते हैं 1 और 2 के दरमियान जितने भी रियल नंबर आते हैं उनकी। तो सबसे पहले आपके पास सवाल यही होगा, क्या 1 और 2 के दरमियान हमारे पास रियल नंबर है भी या नहीं। बिल्कुल है, रियल नंबर है, 1 और 2 के दरमियान रियल नंबर है। तो हम इनमें से तकरीबन 9 रियल नंबर निकालेंगे, 9 रियल नंबर इनमें से फाइंड करेंगे, ठीक है। तो 1 और 2 के दरमियान रियल नंबर निकालना कोई मुश्किल बात नहीं है, आसान है, सिंपल है। 1 और 2 के दरमियान रियल नंबर मैं निकाल के दिखाता हूँ आपको। सबसे पहले हमारा रियल नंबर है 1। 1 और 2 के दरमियान निकालना है, तो सबसे पहले हमने 1 लिखना है, उसके बाद 1.1। समझ आई आपको, 1.1 1.2 ऐसे जैसे मैं कर रहा हूँ, 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9 और 2, ठीक है। आपने डायरेक्ट पूरे 9 नहीं लिखने, 9 रियल नंबर नहीं लिखने, ठीक है। आपने क्वेश्चन पढ़ना है, अगर वो पूछे कैन यू मेक अ लिस्ट ऑफ 3 4 या 5 रियल नंबर, तो आपने खाली 3 4 या 5 रियल नंबर लिखने, ठीक है, ज़्यादा नहीं लिखने। तो ये हमारे पास क्या है, आंसर आ गया। 1 और 2 के दरमियान हमने रियल नंबर निकाल लिए। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है। हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। स्टूडेंट्स, हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है, गिव रीज़न, वजह बताएं वाई पाई इज़ एन इर्रेशनल नंबर। पाई हमारे पास इर्रेशनल नंबर क्यों है। बहुत आसान है, सिंपल क्वेश्चन है अगर आप समझो तो, ठीक है। स्टूडेंट्स, जो हमारे पास पाई होता है, पाई, इसकी हमारे पास वैल्यू होती है 22/7। 22/7 हमारे पास पाई की वैल्यू होती है, ठीक है। अगर हम इसको सिंप्लीफाई करें, जस्ट सिंप्लीफाई कैलकुलेटर की मदद से करें, तो हमारे पास आंसर आएगा 3.142 सो ऑन, चलता रहेगा ये आगे, ठीक है। तो एक तो हमारे पास ये भी वजह है कि पाई हमारे पास नॉन टर्मिनेटिंग है और नॉन रिकरिंग है, मतलब ये आगे नॉन टर्मिनेटिंग मतलब ये आगे चलता जा रहा है, रुक नहीं रहा, आंसर इसका परफेक्ट डिवाइड नहीं हो रहा। और हमारे पास एक और वजह है कि ये नॉन रिकरिंग है, मतलब ये सिंपली डिवाइड नहीं हो रहा, एग्जैक्ट आंसर इसका नहीं आ रहा। इसलिए हम यहाँ पर लिखेंगे, साइंटिफिक रीज़न लिखेंगे, एज वी नो पाई is a non-terminating and non-recurring decimal fraction। सो पाई जो है is an irrational
नंबर। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास वजह आ रही है कि पाए हमारे पास इरेशनल नंबर है, ठीक है। पाए हमारे पास ये इरेशनल नंबर है, यही हमारे पास वजह आ रही है कि पाए जो है नॉन टर्मिनेटिंग है, मतलब कंप्लीट ये आगे मतलब चलता जा रहा है, रुक नहीं रहा। और हमारे पास जो है नॉन रिकरिंग डेसिमल है, मतलब इसका कंप्लीट डिवाइड होकर जस्ट आंसर नहीं आ रहा, ठीक है। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हो गया है। तो मूव ऑन होते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। सो स्टूडेंट्स हमारे पास एक्सरसाइज 1.1 का जो लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6, वो है टिक द करेक्ट स्टेटमेंट। हमें जो नीचे स्टेटमेंट दी हुई है उनमें से हमें पता करने की स्टेटमेंट सही है तो आगे टिक लगाना है, अगर गलत है तो क्रॉस लगाना है। तो सबसे पहली हमें स्टेटमेंट दी हुई है 5/7 इज एन एग्जाम्पल ऑफ इरेशनल नंबर। 5/7 हमारे पास इरेशनल नंबर है या नहीं है? ये इरेशनल नंबर नहीं है। कैसे? क्योंकि इसके ऊपर कहीं भी अंडर रूट या वगैरह पाए वगैरह नहीं लगा हुआ, ठीक है। तो ये हमारे पास रैशनल नंबर है। इन्होंने पूछे ये हमारे पास क्या इरेशनल है या नहीं है? ये हमारे पास इरेशनल नंबर नहीं है, ये स्टेटमेंट गलत है, ठीक है। अगर यहीं पर मेरे पास अंडर रूट लगा हुआ होता 5 के ऊपर या 7 के ऊपर अंडर रूट या 5 और पाई लिखा हुआ होता तो वो हमारे पास इरेशनल नंबर होता, ठीक है। स्टेटमेंट नंबर 2, पाई इज एन इरेशनल नंबर। पाई बिल्कुल इरेशनल नंबर है क्योंकि पाई है, पाई की जगह √8 √7 इस तरह भी होता या ई होता, वो भी हमारे पास इरेशनल नंबर होता। तो ये हमारे पास स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। 0.31591 एज सो ऑन, ये स्टेटमेंट चलती रहेगी। इज एन एग्जाम्पल ऑफ नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग डेसिमल फ्रिक्शन। जी ये बिल्कुल नॉन टर्मिनेटिंग है क्योंकि पॉइंट के बाद एग्जैक्ट आंसर कंप्लीट नहीं हो रहा, ये चलता जा रहा है हमारे पास। तो ये हमारे पास नॉन टर्मिनेटिंग भी है और नॉन रिकरिंग भी है, मतलब रुक भी नहीं रही और हमारे पास क्वेश्चन कंप्लीट भी नहीं हो रहा। तो ये हमारे पास एग्जाम्पल है नॉन टर्मिनेटिंग, ये बिल्कुल सही है। ये भी 0.123 Part 4 0.123 is an example of recurring decimal fraction। मैं आपको बताऊं रिकरिंग का मतलब है कि रैशनल नंबर, जैसे कि टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन। रिकरिंग का मतलब टर्मिनेटिंग है और नॉन रिकरिंग का मतलब नॉन टर्मिनेटिंग है, ठीक है। रिकरिंग मतलब 0.123 ये एग्जैक्ट आंसर है, तो ये हमारे पास रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन है, मतलब ये एग्जैक्ट आंसर है। 0.123 is an example of recurring decimal fraction, terminating decimal fraction। तो ये हमारे पास बिल्कुल सही है। फिफ्थ स्टेटमेंट हमारे पास है 1/√3 इज एन एग्जाम्पल ऑफ रैशनल नंबर। नहीं, ये भी हमारे पास रैशनल नंबर नहीं है, ये भी हमारे पास स्टेटमेंट गलत है। 1/3 √3 हमारे पास गलत है। अगर यहाँ सिंपल 1/3 होता ना, 1/3 इज एन एग्जाम्पल ऑफ रैशनल नंबर, तो हमारे पास ये स्टेटमेंट ठीक होती। तो फाइनली हमारी एक्सरसाइज 1.1 जो है कंप्लीट हो गई है। हम इंशाल्लाह जल्द मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ, एक्सरसाइज 1.2 कंप्लीट करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।